सोचिए जरा, क्या होता अगर हिडन लीफ विलेज का सबसे बड़ा हीरो कभी हीरो बनता ही नहीं? क्या होता अगर उसकी मासूमियत गांव वालों की लगातार नफरत के बोझ तले दबकर हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाती? आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी माइंड बेंडिंग डार्क ऑल्टरनेट रियलिटी को एक्सप्लोर करने वाले हैं जहां सब कुछ पूरी तरह उल्टा हो जाता है और एक मासूम सा निंजा निंजा वर्ल्ड का सबसे खतरनाक विलन बन जाता है। द शैडो ऑफ द फॉक्स, अ विलनस ऑल्टरनेट यूनिवर्स। इस चर्चा में आज हम एक ऐसी टाइमलाइन का डिसेक्शन करेंगे जो सच में दिल दहला देने वाली है। हम गहराई से समझेंगे कि कैसे द हिडन लीफ विलेज की बेसलेस नफरत ने एक अकेले प्यारे से बच्चे को कंप्लीटली डार्कनेस में धकेल दिया। तो चलिए शुरू से देखते हैं इस शैडो ऑफ द फॉक्स की पूरी कहानी। आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, एक डार्क ऑल्टरनेट यूनिवर्स, द लोनली बॉय ऑफ द हिडन लीफ। कहानी ठीक वहीं से शुरू होती है जो हम सब जानते हैं। नारुतो बचपन से ही बिल्कुल अकेला था। गांव वाले उसे एक आम इंसान नहीं बल्कि एक जीता जागता मॉन्स्टर समझते थे, क्योंकि उसके अंदर द 9 टेल्स सील्ड था। अब कैनन टाइमलाइन में तो इन सब के बावजूद नारुतो मुश्किलों का सामना करता है, स्ट्रांग बनता है और आगे चलकर अपने दोस्तों की जान बचाता है। लेकिन इस डार्क टाइमलाइन में, जहां वो बचपन से ही बिल्कुल अकेला था, दुख और आइसोलेशन उस पर पूरी तरह हावी हो जाते हैं। यहाँ गांव वालों पर से उसका भरोसा पूरी तरह टूट जाता है और वो धीरे धीरे बहुत एंग्री और कोल्ड बनने लगता है। मैंने आखिर क्या गलती की है? जरा सोचिए, हर रात एक छोटा बच्चा अंधेरे में बैठकर अकेले यही सवाल अपने आप से करता था। इस बात का इमोशनल वेट लिटरली बहुत ज्यादा है। बिना किसी गलती के बस एक ऐसी चीज के लिए सजा पाना जो उसके कंट्रोल में थी ही नहीं, ये डिस्पेयर आगे चलकर आने वाले सबसे बड़े तूफान की नींव बन गया। और यहीं से शुरू होता है अगला सेक्शन, द ब्रेकिंग ऑफ ट्रस्ट, शैटर्ड इल्यूजन्स। देखिए, हर कहानी में एक ब्रेकिंग पॉइंट जरूर होता है, एक ऐसा लम्हा जहां इनोसेंस हमेशा के लिए खो जाती है। इस ऑल्टरनेट यूनिवर्स में ये लम्हा तब आता है जब नारुतो को अचानक ये डेविस्टेटिंग सच पता चल जाता है कि द फोर्थ होकागे कोई और नहीं बल्कि उसके अपने पिता थे। ये कितनी आयरॉनिकल और दर्दनाक बात है कि जिस गांव को एक पिता ने अपनी जान देकर बचाया, उसी गांव ने उनके बेटे को इतनी बुरी तरह ट्रीट किया। जब ये सच सामने आता है ना, तो नारुतो के अंदर बचा कुचा ट्रस्ट भी पूरी तरह टूट कर बिखर जाता है। और ये डार्कनेस की तरफ डिसेंट कोई एक दिन का काम नहीं था, ये एक लंबा सफर था। पहले एकेडमी में आइसोलेशन और अकेलापन झेलना, फिर 12 साल की उम्र में अपने पिता का सच जानकर अंदर से टूट जाना, फिर 13 साल की उम्र आते आते चुनिन एग्जाम्स के दौरान अपने गुस्से और कुरुमा की पावर पर से कंट्रोल खो देना, जिससे लोग और ज़्यादा डर गए, और आखिरी आते आते गांव छोड़कर हमेशा के लिए डिफेक्ट कर जाना। ये बेसिकली एक आइसोलेटेड स्टूडेंट से एक डेंजरस इंटरनेशनल थ्रेट बनने का पूरा सफ़र है। अब आते हैं एक बहुत ही क्रूशियल मोड पर, एम्ब्रेसिंग द 9 टेल्स, फ्यूलिंग द एंगर। ओरिजिनल स्टोरी में तो हमने देखा था कि नारुतो और कुरामा धीरे धीरे दोस्त बन गए थे, लेकिन इस डार्क रियलिटी में कुरामा एक मददगार दोस्त नहीं बल्कि उसके गुस्से को आग लगाने वाला एक इनेबलर बन जाता है। एक रात नारुतो जब अपने माइंडस्केप में कुरामा से मिलता है, तो कुरामा उसके दिमाग से खेलते हुए कहता है, ये वर्ल्ड कभी तुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये शब्द लिटरली किसी जहर की तरह थे। इस एक लाइन ने नारुतो की पूरी सोच को बदलकर रख दिया और उसने डिसाइड कर लिया कि अब वो सिर्फ और सिर्फ हेट्रेड का रास्ता चुनेगा। एक बार ये नफरत चुन लेने के बाद सब कुछ बदल गया। वो चुपचाप फॉरबिडन जुत्सु सीखने लगा। शैडो क्लोन्स का यूज करके उसने बहुत ही खतरनाक और डार्क एक्सपेरिमेंट्स शुरू कर दिए। उसने एक ऐसी डेंजरस चक्रा कंट्रोल डेवलप की जो अपने आप में किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी। उसका बस एक ही ऑब्सेशन बन गया था कि अगर ये गांव वाले उसे मॉन्स्टर मानते हैं ना, तो वो अब उन्हें सच में एक मॉन्स्टर बनकर ही दिखाएगा। और इसके बाद आता है कहानी का सबसे बड़ा शॉक, जॉइनिंग द रोग पाथ, द अल्टीमेट बिट्रेयल। टीम 7 के बनने के बाद भी नारुतो बाकियों से बिल्कुल अलग थलग ही रहा, और यहाँ टाइमलाइन में एक बहुत बहुत बड़ा डाइवर्जेंस आता है। ओरिजिनल स्टोरी याद है, जब सास्के ने हिडन लीफ छोड़ा तो नारुतो ने उसे वापस लाने के लिए अपनी जान लगा दी थी। पर इस डार्क यूनिवर्स का ट्विस्ट देखिए, नारुतो उसे रोकने के बजाय उसके साथ जुड़ जाता है। दोनों रोग निंजास बन जाते हैं क्योंकि अब दोनों ही इस गांव से बेइंतहा नफरत करते थे। दोनों के रोग निंजास बनने के बाद पूरे निंजा वर्ल्ड में एक अलग ही खौफ की लहर दौड़ जाती है। डर इस हद तक बढ़ जाता है कि अकात्सुकी जैसी ताकतवर और रूथलेस ऑर्गेनाइजेशन भी लिटरली टेंशन में आ जाती है।
खुद पेन का ये मानना था कि ये लड़का दुनिया डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये लाइन अपने आप में चिल कर देने वाली है और साफ बताती है कि नारुतो का थ्रेट लेवल उस वक्त कितना ज्यादा बढ़ चुका था। जिसके बाद इनएविटेबल फाइनली होता है बैटल फॉर द लीफ, क्लैश ऑफ टाइटन्स। सालों बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सबको डर था। एक तरफ पूरा का पूरा गांव और दूसरी तरफ उनका अपना बनाया हुआ वो मॉन्स्टर। जरा इस इमेज को दिमाग में इमेजिन कीजिए। एक ब्लैक क्लोक पहने हुए, चारों तरफ ब्लेजिंग रेड फॉक्स चक्रा से घिरा नारुतो वापस आता है। उसकी आंखें बिल्कुल कोल्ड और इमोशनलेस हो चुकी हैं। उसके आसपास एक ऐसा ओवरवेलमिंग ऑरा है जो किसी को भी अंदर तक हिला कर रख दे। ये उनका हीरो नहीं, उनका सबसे बड़ा नाइटमेयर था जो सच हो गया था। और फिर शुरू होती है एक एब्सोल्युटली इनसेन और डेस्परेट बैटल। नारुतो अकेला पूरे गांव से भिड़ जाता है। गांव के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेक्टर्स काकाशी, साकुरा और यहाँ तक कि होकागे तो सुनादे भी अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं उसको रोकने में, लेकिन कोई फायदा नहीं। नारुतो एक ऐसी अनस्टॉपेबल फोर्स बन चुका था जिसके सामने हर डिफेंस, हर अटैक बेअसर था। सब कुछ तबाह होने ही वाला था। हिडन लीफ का आखिरी दिन लग रहा था कि अचानक एक आवाज आती है। हिनाता नारुतो के ठीक सामने आकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है, तुम अभी भी वही नारुतो हो। ये बहुत ही छोटे से शब्द थे, पर इनका असर किसी जुत्सु से कम नहीं था। सालों बाद पहली बार नारुतो की उन कोल्ड आंखों में हेजिटेशन दिखती है। वो रुक जाता है। उस एक पल के इमोशनल इंटरवेंशन ने कुरामा के उस माइंड कंट्रोल और डार्क होल्ड को तोड़ कर रख दिया। नारुतो को उस वक्त एक बहुत बड़ी सच्चाई समझ आती है। नफरत से न सिर्फ और पेन क्रिएट होता है। ये गांव तबाह करके या बदला लेकर उसके बचपन का दुख कम नहीं हो जाएगा। और इसी डीप रियलाइजेशन के बाद वो उस ईविल पाथ को वहीं छोड़ने का फैसला कर लेता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ किसी फेरी टेल की तरह हैप्पी एंडिंग पर खत्म नहीं होती। नारुतो वापस गांव में बसने नहीं आता, वो गांव छोड़ देता है। अब वो ना तो एक हीरो बच्चा था और ना ही कोई विलन, बल्कि वो बस एक लोनली निंजा बन जाता है जो इस बहुत बड़ी दुनिया में अकेले भटक रहा है, सिर्फ खुद को ढूंढने और एक नई पहचान तलाशने के लिए। इस पूरे सफर को देखने के बाद एक बात जो दिमाग में आती है वो ये कि अगर ओरिजिनल स्टोरी में नारुतो को इरुका सेंसे, काकाशी और उसके दोस्तों का सपोर्ट नहीं मिलता, तो क्या हमारा फेवरेट हीरो भी बिल्कुल इसी डार्क रास्ते पर चला जाता? एक हीरो और एक मॉन्स्टर के बीच का फासला आखिर होता ही कितना है? ये एक ऐसी थॉट प्रोवोकिंग रियलिटी है जो हमेशा के लिए दिमाग में छप जाती है। तो आप लोगों का इस बारे में क्या सोचना है? आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही। आपसे मिलते हैं अगली बार एक और फैसिनेटिंग एनालिसिस के साथ।